हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और अच्छी सी मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है गर्मा गर्म पानी पूरी वाला। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। उसकी दुकान बहुत मशहूर थी क्योंकि वह हमेशा गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता था। वह न केवल अपने काम में निपुण था बल्कि अपने ग्राहकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार भी करता था। शहर में सुमित नाम का एक लड़का रहता था जिसे पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। वह हर दिन रवि की दुकान पर आता और ढेर सारी पानी पूरी खाता, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा बिना पैसे दिए भागने की कोशिश करता। कभी कभी वह उधार मांग लेता और फिर चुपचाप गायब हो जाता। रवि समझ गया था कि सुमित बहुत चालाक है और हर बार बिना पैसे दिए पानी पूरी खाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुप था और कुछ सोच रहा था। एक दिन उसने सुमित को सबक सिखाने का फैसला किया। रवि ने एक नई खास पानी पूरी बनाई जिसमें उसने बहुत तेज मिर्च वाला पानी डाला। जब सुमित आया तो रवि ने हंसकर कहा, आज हमारे पास खास पानी पूरी है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। सुमित खुशी खुशी खाने लगा। जैसे ही उसने पहली पूरी खाई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और मुंह जलने लगा। वह पानी पानी चिल्लाने लगा और इधर उधर दौड़ने लगा। आसपास के लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगे। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत रवि के पास गया और अपने सभी उधार के पैसे चुका दिए। उसने वादा किया कि वह कभी भी मुफ्त में चीज़ें लेने की कोशिश नहीं करेगा और हमेशा मेहनत से कमाए हुए पैसे से ही कुछ खरीदेगा। रवि ने मुस्कुराते ही उसे माफ़ कर दिया और उसे एक मीठी पानी पूरी खिलाई। दोस्तों, लालच और धोखा देने की आदत कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देती। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा आनंद मिलता है। सुमित को उस दिन जो सीख मिली उससे उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब वह रोज़ रवि की दुकान पर आता, लेकिन इस बार पैसे देकर पानी पूरी खाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह ईमानदारी से पैसे देता है तो रवि भी उसे और प्यार से पानी पूरी खिलाता है और कभी कभी एक दो पानी पूरी फ्री दे देता है। एक दिन सुमित ने रवि से पूछा, चाचा, आपने मुझे सबक सिखाने के लिए तीखी पानी पूरी ही क्यों खिलाई? रवि हंसते हुए बोले, बेटा, जब तक किसी को खुद तकलीफ़ नहीं होती तब तक वह अपनी गलती नहीं समझता। अगर मैं तुमसे सीधे कहता कि चोरी या बेईमानी गलत है तो शायद तुम मेरी बात को हल्के में लेते, लेकिन जब तुम्हारा मुँह जला तब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने दूसरों को भी तकलीफ़ ही दी होगी। सुमित ने रवि चाचा की बातों को दिल से लगा लिया। उसने मेहनत करने की ठान ली और स्कूल के बाद एक दुकान पर छोटे मोटे काम करने लगा। अब उसके पास अपने पसंदीदा पानी पूरी खाने के लिए खुद के पैसे होते थे। समय बीता और सुमित बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बना, लेकिन उसने कभी रवि चाचा की दुकान जाना बंद नहीं किया। हर बार जब वह शहर जाता तो सबसे पहले वही गर्मा गर्म पानी पूरी खाता और रवि चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता। गलतियों से सीखो, मेहनत करो और ईमानदारी से जीवन जियो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सालों बाद जब सुमित एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो उसने सोचा कि रवि चाचा ने उसे जो सीख दी थी उसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे रवि चाचा को खुशी मिले। एक दिन सुमित अपनी बड़ी सी कार से सीधे रवि चाचा की पानी पूरी की दुकान पर पहुंचा। उसे देखकर लोग हैरान रह गए क्योंकि अब वह एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। मगर उसने वही पुरानी मुस्कान के साथ रवि चाचा को प्रणाम किया और कहा, चाचा, आज मैं आपकी गुरु दक्षिणा चुकाने आया हूँ। रवि हंसते हुए बोले, बेटे, मैं तो बस तुम्हें अच्छा इंसान बनना देखना चाहता था। अब जब तू सफल है और भी अपने पुराने रिश्ते नहीं भूला तो इससे बड़ी दक्षिणा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सुमित ने ठान लिया था कि वह कुछ करेगा। उसने रवि चाचा को एक नई बड़ी और शानदार पानी पूरी की दुकान खोल कर दी, जिसमें बैठने की अच्छी जगह थी, नई मशीनें थी और कई नए स्वाद की पानी पूरी भी मिलती थी। रवि चाचा पहले तो मना करते रहे, मगर सुमित ने कहा, चाचा, अब और भी लोग आपकी पानी पूरी खाएंगे और आपका नाम मशहूर होगा।
रवि चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमित को गले लगाया और कहा, अगर दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़े तो यह दुनिया बहुत सुंदर बन जाएगी। अब रवि चाचा की दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई थी और सुमित हर किसी को यही कहता, सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि अपने गुरुओं और अपनों को याद रखने से आती है। तो दोस्तों, जो हमें सिखाता है उसकी इज्जत करना सबसे बड़ी सफलता होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।